बंदा गुरु चरण जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप धन्य हो। जितना मैं कहता हूँ उसके अनंत गुना धन्य हो। आप जैसा भाग्यशाली किसी भी युग में जो है अभी तक कोई नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ। सतयुग में, द्वापर में, कलयुग में, त्रेता में आप जैसा सौभाग्यशाली अभी तक कोई नहीं हुआ है। धनी सादा गुरु दानी दान्य है मिले धान्य जन सोय। धनी सादा गुरु दानी धान्य है मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना तरे न हरि विधि कोय। धनि सद गुरु धनी धन्य है मिले धन्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना तरे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंसनी, आपके पास ऐसा जो है गाय है, आपके पास कामधेनु है, दुहना आपका काम है। कलश सोमरस पूर्ण है सतत विराजत सोय। कलश सोमरस पूर्ण है सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानते पियतमा सुख होय। कलश सोमरस पूर्ण है
सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियता महा सुख होय। तो जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज की जो है 45 साल पहले ही महारथी संत जी ने बता दिया था। बोध होती होती जो है 60 साल बीत गए, अब बोध हुआ है। ऐ हंस वृंदो उलटी नीरखो, ऐ हंस वृंदो उलटी नीरखो। सुरति बरनी रति करो, ऐ हंस वृंद उलटी नीरखो। सुरति बरनी रति करो, काल काय दिश है। तजी घर चलो सदा गुरु करो। शून्य पाचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। कहीं सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। ऐ हंस वृंद उलटी नीरखो। सुरति बरनी रति करो, काल काय दिश है। तजी घर चलो सदा गुरु करो। शून्य पाचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। कहीं सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं? विहंगम योग से प्रभु आज भी मिलेगा। योग ये तो भजन में कहा स्वामी जी ने। कहीं सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। आज भी विहंगम योग से जो है प्रभु मिलेगा। विहंगम योग में ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी है जो प्रभु का दर्शन कर चुके हैं, 24 घंटे आनंदित रहते हैं। ऐसे वाले भी हंस हंसनी इसी सभा में जुड़े हुए हैं। आप भेद को समझिएगा। इसी सभा में जो है सदगुरु के ऐसे वाले हंस हंसनी भी जुड़े हुए हैं जो निरंतर जो है आनंद का भोग करते हैं। तो ये तो हो गया विहंगम योग से। स्वर वेद भी यही कह रही है, योग विहंग समाधि में। योग विहंग समाधि में, ज्ञानागम्य प्रभु होय। योग विहंग
समाधि में, ज्ञानागम्य प्रभु होय, अन्य उपाय न क्षेत्र में, मन कल्पित भ्रम सोय। योगा विहंग समाधि में, ज्ञानागम्य प्रभु होय, अन्य उपाय न क्षेत्र में, मन कल्पित भ्रम सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। सदगुरु तो एक पल में लखा देता है, जो है सदगुरु जो है एक पल में लखा देता है, लेकिन बूझने में समय लगता है। स्वामी जी ने क्या कहा? अनुभव गति का पंथ है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ, जिज्ञासु आरंभ की, उन सतसंग विशेष, जिज्ञासु आरंभ की, उन सतसंग विशेष, तब समझे वह तत्व को, सद्गुरु चरण यशीष। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी। ये सद्गुरु ही मिलाता है संतों को, ये जो है सद्गुरु ही मिलाता है संतों को। ये सभी इसमें जो भी जुड़े हैं सब जो है कोयल के ही बच्चे हैं। अब जो है बूझते 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 कब बूझ पाएंगे, ये तो सद्गुरु ही जानता है। सद्गुरु के लिए तो एक पल में जो है उलट देते हैं। स्वामी जी ने कहा भी है, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी। एक संत हैं, वो बेचारे परेशान हैं, तो बोल रहे हैं कि जो है स्वामी जी हमको काहे नहीं बुझा देते हैं, स्वामी जी हमको काहे नहीं बुझा देते हैं। जब स्वामी जी थे, जब सदाफल देव जी महाराज थे, तो माया के साथ उनका युद्ध हुआ था, लड़ाई हुआ था। तो माया जो है, तो मैं बोला तो जो है तो स्वामी जी हमको काहे नहीं जो है वो बुझा देते हैं, हमारे लिए माया से क्यों नहीं लड़ जाते हैं। अब बताओ, मैं बोला मतलब आप कुछ नहीं करना है, स्वामी जी आए और आपको लेकर के मतलब चले जाएं। बोला हाँ हाँ मेरे को तो यही चाहिए। ऐसे कैसे होगा भाई? आप चाहते हो कि सूरज जो है आपके आकर के आपके घर में विटामिन दे दे, विटामिन डी जो है दे दे, तो नहीं ना होगा। ऐसे वाले भी सदगुरु के अंश अंतनी इसी सभा में बैठे हैं। आप भेद को समझो भाई। जब देखो सूरज वही ना सूरज है, ये सूरज वही है जो भगवान राम के समय में था, महात्मा बुद्ध के समय में था, जो है राजा हरिश्चंद्र के समय में था। यही सूरज जो है संत रविदास जी के जो है समय था। यही सूरज जो है महान संत जो है गुरु नानक देव जी के समय का था। यही सूरज जो है कबीर साहब के भी समय यही सूरज था, और वही सूरज आज भी है। अब शहरों में जाओ
तो लोगों को सूर्य का दर्शन ही नहीं होता है, महीनों महीनों सालों सालों नहीं दर्शन होता है। अब वो डॉक्टर के जो पास जाते हैं तो वो चेक करते हैं, बोला विटामिन डी का कमी हो गया, विटामिन डी का कमी हो गया। मैं भी जब जो है लद्दाख में था, कारगिल में था, तो मेरे को भी गोली दी है विटामिन डी का। अब वहाँ तो पूरा एकदम अंडरग्राउंड में रहना, एकदम पैक रहना, बर्फ चारों तरफ, तो सूर्य का दर्शन कहाँ कर पाती। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो सूरज आपके घर में नहीं ना आएगा भाई। अभी आजकल जो है ये जो है ना बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, तो उनको भी जो है जाड़ा का दिन हो गया, डिलीवरी हो गई, तो डॉक्टर बोलता है कि इसको सूरज में थोड़ा सूरज का रोशनी देना है। अब वहां शहरों में वो बिल्डिंगें बनी है 30-30 मंजिल, 40-40 मंजिल, जो है सूरज मिलता ही नहीं। तब उसको जो है बच्चे को जो है फिर उसमें जो है अप्राकृतिक सूर्य की रोशनी में उसको रखना पड़ता है। उसका जो है 24 घंटे का लाखों रुपए लेता है लोग जो है। आप भेद को समझो, सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। उन्होंने जो है नॉर्मल डिलीवरी हुआ नहीं, पेट फाड़ करके बच्चे को बाहर कर दिया। अब उसे सूर्य का रोशनी कहां मिलेगा। अप्राकृतिक सूर्य की रोशनी में उसको रखना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं आप, हमारे को नहीं मालूम, मेडिकल भाषा में आप समझ जाओ। उसका लाखों रुपया लेता है। तो आपको सूर्य का मतलब जो है, जब आपको जो बूझना है तो सूर्य के सामने आपको न जाना होगा। तो बोले नहीं स्वामी जी तो उस समय कर देते थे, अभी काहे नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोला स्वामी जी को उस समय योग लीला करनी थी। अब स्वामी जी आपको बता दिए कि जो है संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो सेजरिया जवा साहिब का। स्वामी जी ने यह भी कहा है, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें, मेरे यहाँ ही काफ़ी शोरगुल होता है। तो जो है स्वामी जी ने कहा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो स्वामी जी तो उस समय थे जो है शरीर रूप में, उन्होंने बहुत सारे योग लीला किया। आज भी योग लीला तो हो रही है, लेकिन जो बूझने वाले हैं वो न बूझेंगे। यहाँ सूरत का खेल है, चेतन देश में जो है सूरत का खेल है, जड़ देश में जो है मन का खेल है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जब आपको जो है, आपको भजन तो गाना ही पड़ेगा। भजन नहीं गाएंगे तो लोग, बूझने वाले तो बूझ जाएंगे, लेकिन भजन गाने से आसानी से समझ में आ जाता है। अब छोटा बच्चा है, ABCD जो है यदि बोलने लग गया तो मालूम हो जाता है ना कहाँ तक इसको आगे बताना है। तो ये तो सत्संग है। चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जोयं अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग।
तो वो संत चाहते हैं कि नहीं स्वामी जी से ऐसे ही हो जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। अरे आपको करना क्या है, इतना सहज जो है स्वामी जी जो है पूरे विश्व को दिए हैं। सद्गुरु ऋणी जगत है, पूर्ण का भी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। सद्गुरु का ऋणी पूरा संसार है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, कभी उर्ण नहीं हो सकता है। सद्गुरु ऋणी जगत है, पूर्ण का भी नहीं होय, तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं होय। तो पूरा संसार जो है सद्गुरु का ऋणी है। आप भेद को समझिए और ऋणी ही रहेगा, कभी उर्ण नहीं हो सकता। तो आपको जो है सद्गुरु की भेद जाननी है, तो स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, कबीर साहब ने साफ साफ बता दिया, निसदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो साफ साफ बता दिया कि सुरती को जो है गुरु के चरण में समारो। अब एक संत है तो बोले दरवाजा कब खुलेगा, दरवाजा कब खुलेगा। अरे स्वामी जी बता रहे हैं, सुरती शब्द में जोरती फूले गगन किवाड़। तो सुरती को शब्द में कैसे जोड़ना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो पूरा सत्संग में बता चुका हूं जितना हमें बोध है। कम से कम जितना मैं बताता हूं उतना ही तो बूझ जाओ। देखो जो संसार में वो पैर होता है, अंग्रेजी में हम लोग लेग बोलते हैं, पैर बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं भोजपुरी भाषा में। गोड़ पैर लेग, आप समझ गए, उस संसार में है। जब हम उसको साधना करते हैं तो वो चरण हो जाता है। अभेद को समझना, हम लोग बोलते हैं चरण स्पर्श करो, मतलब गोड़ लागो, पैर छुओ। हम लोग जो है उस संसार में माता पिता क्या कहते हैं, तुम्हारे जो है बड़े हैं बुजुर्ग हैं इनका पैर छू लो। तो पैर कहते हैं उसे, पैर कहते हैं, गोड़ कहते हैं, लेग कहते हैं। और जब वही जो है आप साधना जब करते हो तो वो जो है चरण हो जाता है। 3 भूमियों तक वो जो है चरण ही चरण होता है। चौथी भूमि में वो शब्द हो जाता है और 5वीं भूमि में वो सार शब्द हो जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं अपना अनुभव से बता रहा हूं। संसार में पैर बोलते हैं, गोड़ बोलते हैं, लेग बोलते हैं, और जब साधना करने लगते हैं तो वही चरण हो जाता है। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि में ये चरण होता है और वही चौथा भूमि में शब्द हो जाता है और वही 5वां भूमि में सार शब्द हो जाता है। तो सुरती शब्द में जोरती फूले गगन किवाड़। सुरती शब्द में जोरती फूले गगन
न किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, असुरति द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे शांतनी। अब वो शांत है तो बोल रहे हैं कि नहीं 11वां द्वार बता दीजिए, 11वां द्वार बता दीजिए। मैं बोला जब स्वामी जी कह रहे हैं 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, तो जब गुप्त है कोई नहीं जानता है तो मैं कैसे जान जाऊंगा? आप बताओ। जब वो गुप्त है तो जब सदगुरु बताएगा तभी न जान पाएंगे। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, असुरति द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोई। तो बेचारे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भाई देखो मेरे कहने से नहीं होगा। जब आप जो है सूरज की रोशनी में जाओगे तभी ना विटामिन डी मिलेगा। बोले नहीं घर में आकर के मिल जाए, ऐसे कैसे होगा भाई? इसीलिए तो सूर्य नमस्कार किया जाता है। सूर्य नमस्कार एक योगासन है। सूर्य के सामने चटाई बिछा करके और सूर्य नमस्कार किया जाता है। सूर्य को जो है जल चढ़ाया जाता है। सूर्य जो है सुबह में वॉकिंग किया जाता है, उसी को सूर्य संयम कहते हैं। स्वामी जी जो है अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ऐसा महारथी संत जी बताती थी। स्वामी जी जो है सूर्य के सामने सूर्य संयम करते थे। सूर्य के सामने खाली लंगोटा पहन करके जो है पूरे शरीर में जो है सूर्य की किरणों को लगने देते थे। स्वामी जी जो है मेघालय क्या बोलते हैं हिमालय में रहती थी। वहां तो कोई आदमी नहीं है, तो जो है उस समय वो जो है सूर्य संयम जो है महान कला है। तो कैसे होगा? वो तो आपको प्रकृति शक्ति चाहिए, तो प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ेगा। तो जो भी चीजें हैं ये अनुभव का है। स्वामी जी ने कहा तुझे कावन उपदेश दूं, पाराय गोचर देव। तुझे कावन उपदेश दूं, पाराय गोचर देव। अंतर गमन है, अनुभव से। तुझे कावन उपदेश दूं, पाराय गोचर देव। अंतर गमन है, अनुभव से। तो ये सब अनुभव का विषय है। ये कहने सुनने में समझ में नहीं आएगा। अभेद को समझिए, ये तो केवल संकेत मात्र होता है। अब संसार में ब्याह होता है तो एक अगुआ होता है, वो दोनों घर को जानता है।
लड़की के घर में भी लड़का के भी घर में, तो बताता है ऐसा है वैसा है वैसा है। तो वैसे सदगुरु अगुआ हैं ये, सदगुरु जो है अगुआ है, इनको दोनों तरफ से गाली मिलती है। उधर प्रभु से गाली मिलता है, जीव इधर परेशान है आप क्या कर रहे हो, और इधर जो है वो जीव परेशान, तो जो है वो सदगुरु को कोसता रहता है, कब पहुंचाएंगे कब पहुंचाएंगे। प्रभु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। आपन जोगवा विहंगमा सिखाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। अब तरह तरह के सदगुरु के हंस हंसनी है। कोई यहाँ परेशान है, प्रभु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। आपन जोगवा विहंगमा सिखाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। जनमा जनमावा के सोय मेरा मनवा, सावधान मारी जगाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। घटया दियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान कदीप जलाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। ये भजन हमारी भी बहुत प्रिय भजन होती थी जब मैं भी रोता रहता था। प्रभु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। विष की लहरा उठत घट भीतर, अमृत बूंदा अमृत बूंदा पियाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। गहरी है नदिया अगम बही धारवा, खेई के पार लगाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब की बार बचाई कहिया, गुरु जी हमारा के राउर अपनाई कहिया। तो इतने जीव के भाव हैं। अब एक संत है तो बोल रहे इतना कबीर साहब भजन बना दिए, 2 ही 3 बना देना था। अरे मैं बोला आप न 2 ही 3 में काम हो जाएगा। स्वामी कबीर साहब के अनंत जीव हैं, कौन कहाँ बैठा है कौन कहाँ बैठा है, कौन सा शब्द उसे लगेगा तब न आएगा। तो इसीलिए अनंत भजन है, आपको भजन बनाने का जरूरत नहीं है। बहुत से गुरु भाई गुरु बहन उसी में लग जाते हैं भजने बनाने का चक्कर में। यहाँ भजन बनाने आए हो, अरे 2 4 10 भजन चुपचाप गा करके आराम से याद करो और गुरु के चरण में चले जाओ। अब एक संत है तो बोले भजन नहीं गाने से, अरे भजन नहीं गाने से कैसे पता चलेगा। आप जो है भजन नहीं गाओगे तो कैसे संत लोग बुझ पाएंगे। देखो अब छोटा बच्चा है, अब उसको ले जाओगे जो है टेस्ट करने के लिए, तो टीचर कैसे तो जो है टेस्ट करेगा, कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं हम तो ABCD पढ़ते नहीं हैं, तो भाई लिख करके जो दिखाओ, तो गूंगा हो जाएगा तो भी परेशान हो जाओगे।
एक जो है एक बालक है, मैं आर्मी में अफसर की बात कर रहा हूं, मैं बहुत तनख्वाह लेता है वो लोग जो है, लेकिन उनका बच्चा बोलता नहीं है, पढ़ाई में पास हो जाता है, सब कुछ लिख करके आ जाता है, बस बोलता नहीं है। अब वो बेचारे परेशान हैं, कभी कभी दुखित हो जाएंगे तो हमें फोन करेंगे जो। तो ये सब जो है हमारे अपने संस्कार हैं। ये आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो जो जो बोल देता है तो उसी से जो है ना समझ में आ जाता है। तो ये तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भजन गाया करो। अब नहीं गाओगे तो फिर कब गाओगे? तो धनी सादा गुरु दानी दान है, मिले दान जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस शरीर में 8 चक्र भी हैं, 8 कमल भी हैं। तो 8 कमल खिले बिना, उर्दयी दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सूजन कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आज के जो है 50 साल पहले, 40 साल पहले वो सारे खुल गया था, लेकिन हमें बोध नहीं हुआ। मैं डायरी में लिख करके रखता था, ऐसे में बहुत सारे प्रश्न लिख करके लाए थे, और मैं जो है नौकरी लग गई थी। सीधा आए बलिया जिला में जो है वही सामान जमा करके और सीधा जो है ब्रीतिकूट आश्रम पर गए। मैं बोला घर में जाएंगे तो झामर झूमर में उलझा जाएंगे, अभी छुट्टी मिला है, पहले जो है वो चलेंगे। इतने प्रश्न ले करके मैं गए थे। स्वर वेद पढ़ता था, समझ में नहीं आता था, डायरी बना करके नोट करके रखा। और जब आया तो सोचा कि चलेंगे, तो सीधा जो है आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, उन्हीं के पास चलेंगे, उन्हीं से जो पूछेंगे। उस समय इतना मोबाइल तो होता नहीं था, चिट्ठियां आती थी जाती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। सीधा जो है बलिया रेलवे स्टेशन पर उतरा, सामान वहाँ जमा किया और सीधा जो है ब्रीतिकूट आश्रम पर पहुंचा शाम तक। पहले 1 ही 2 बस चलती थी, और वहाँ जो है आचार्य श्री मिले, स्वामी जी मिले। 1 हफ्ता तक रहा मैंने, साथ ही सोए। उस समय मिल गया था टाइम जो है शाम को चरण दबाना और जो है वहीं अगल बगल जो है सोना। लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं अपने प्रश्न को कह सकूं, इतना हिम्मत ही नहीं हुआ। अब वो बहुत लंबा विषय है, उसको शॉर्ट में ले आता हूं। 1 हफ्ते तक रहा, जो भी अपना घर में काम होता था हम तो अपना कर देते थे, झाड़ू मारना, झाड़ू मारना, बर्तन धोना, सब काम किया है। अब जो है 1 हफ्ता हो गया तो छुट्टी अभी जो है ना खत्म हो गई, जो है अब आना भी है। तो फिर एक दिन मन मेरा उधर से हो गया, तो हमने बोला स्वामी जी अब मैं घर जाऊंगा। वो जा रहे थे कहीं बारात वरात कहीं जाना था, उनको जो है निमंत्रण था। तो बोला अभी आप रहेंगे ना? मैंने बोला नहीं आज मैं जाऊंगा। तो ठीक है, भोजन किया और जो है एक और जो है गुरु भाई थे जो है, तो वो आ रहे थे, तो मैं बोला उन्हीं के साथ मैं भी जो है आ जाऊंगा।
जैसे ही मैं जो है वृत्तिकूट आश्रम से मैं चला, वो गुरुभाई ने मेरे एक एक प्रश्न जो है कम से कम 150 प्रश्न थे। पूरा सत्संग सुनाते 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 जो है एकदम शाम तक हम लोग पहुंचे, और उसने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर जो है ऐसे ही जो है वो सत्संग सुनाते सुनाते वहाँ पहुँचते पहुँचते जो है वो सब बता दिया। फिर वो बेचारे कहाँ चले गए हमें नहीं पता। फिर हमारी जो है ट्रेन आई और मैं सामान लिया और सीधा ऊपर में बैठा, और जो है रोती 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 जो है अंदर अंदर में जो है सदगुरु की महिमा बुझते बुझते घर पहुंच गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह सदगुरु ही बोध कराता है। अष्टकामाला मकरंद में मनवा भ्रमर करवास, नौआ कमलय नूप है गंधा भ्रमर मन नाश। अष्टकामल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास, नवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मन नाश। अमिता पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में नियचर को ध्याय। तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। मापनापनी चय भया ठीक ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान। मापनापनी चय भया ठीक ठिकान निशान, अमंडल शिवा हर नहीं अद्भुत खिल समान। ठीक निशान तभी गने तीर धनुर्धरतान, अलग अलग तिल भर नहीं बेधा मरम स्थान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में सदगुरु तो हर जगह है, क्योंकि वो विभू है, लेकिन वो स्थान बताता है यही मिलिएगा। अब एक संत है तो बोल रहे हैं ये भूमि का है, ऐसा भूमि का क्या मतलब है? अरे मैं बोला भाई, कभी आपने प्रेम रोम किया, किसी से मिले जुले? तो हंसने लग गए। तो मैं बोला वो एक स्थान होता है जहाँ बताया जाता है। अभी आपको कहा जाता है कि भाई वहाँ बाजार में चलना, शहर में चलना, वहाँ एक जो कुआं है उसी के पास रुके रहिएगा। तो जब आप वहाँ जाओगे तभी न तो होगा मुलाकात, या आप इधर उधर रहोगे तब मुलाकात होगा। तो बोला नहीं नहीं वहीं रहना चाहिए। तो हम लोग जो है जब जाते हैं तो क्या कहते हैं भाई, वहीं चलिएगा, स्वागत कक्ष पर वहीं रुके रहिएगा जब तक हम आ नहीं जाते हैं। तो आप जब वहां रुकोगे तब न मिलोगे। अभी तो स्वर भेद महामंदिर में तो वो जो बहुत बड़ा हो गया, आप मिल ही नहीं पाओगे।
तो इतना बड़ा संसार है, सदगुरु तो वही तो बताता है, भूमि वही है जहाँ आप रहोगे। प्रभु तो हर जगह है, लेकिन सदगुरु एक स्थान बताता है। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। असुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। तो वही भूमि है जहाँ सदगुरु आपको बताता है यही रहना है, यही ध्यान करना। तो आप ध्यान नहीं करते हो, ध्यान संसार में करते हो तो कैसे मिलेगा बताओ। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पटाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक ही ऐसा भजन है कि सब भूमि के लिए होता है। पहला भूमि के लिए भी ये भजन जो है काम करेगा, दूसरा भूमि के लिए भी भजन काम करेगी, तीसरा भूमि के लिए यही भजन काम करेगा, चौथा भूमि के लिए भी यही भजन काम करेगा, पांचवा भूमि के लिए भी यही भजन काम करेगा। तो सारे भजनों में कोई पहला भूमि का है, कोई दूसरा भूमि का है, कोई तीसरा का है, कोई चौथा का है, कोई पांचवा का है। तो जो भजन आपको याद हो जाता है तो उसी से संत लोग पहचान जाते हैं, फिर आपको आगे का जो है बोध कराते हैं। तो ये भजन ऐसी है कि सबको याद होना चाहिए। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपको साधना में मन नहीं लगता है तो ये भजन 2-3 बार गा देना, आपका मन लगने लग जाएगा। इन भजनों में शक्ति है, ये सदगुरु की वाणियाँ हैं। जब तक ये धरती रहेगी तब तक यही भजन गाई जाएगी। आप संसार में देखते हो गाना बजाना आता है, 2-4 दिन ठीक लगता है, उसके बाद उसको नहीं अच्छा लगता है। लेकिन ये भजनी जो है, जब से कलयुग का 5025 वर्ष बीत चुके हैं, उसके पहले ये गाई गई थी, आज भी गाई जा रही है, आने वाले युगों युगों में यही भजन गाई जाएगी। तो हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में,
रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। वो बैठ करके जोते 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 वो बुझ गई। वो जो है, जो हंस था, जो हंसनी थी, वह गुरु के चरण में बैठ करके विचारते विचारते करते करते बुझ गई। वो तो क्या कह रहे हैं कवि साहब? तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, अनुभव में मिलते हैं। तो वो सदगुरु का जो हंस था, जो हंसनी थी, वो बैठते बैठते बूझ ही गई। वो बैठते बैठते बुझ गई। तो वही कह रही है, कहत कबीरा सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। अलखिया मतलब आंखों से नहीं दिखाया, वो अनुभव में बूझ गई। अनुभव में ही बूझा जाता है। प्रभु जो है आपको शरीर रूप में नहीं दिखेंगे, अनुभव में दिखेंगे, बराबर दिखते हैं। इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं, वो सब बूझते हैं, जानते भी हैं। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो अब मिलन का स्थान कहाँ है? कहाँ संत लोग मिलते हैं? वह चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, कभी अलग होती ही नहीं। और जो अलग होते हैं वह संत नहीं होते। सीधे सीधे देसी भाषा में आबू जाओ। सुरती से देख लो निज देश, सुरती से देख लो निज देश। अब स्वर वेद का दोहा सुन लो। जैसे मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। जैसे मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचेतन धाम में, गमन करत सुख कंद। सुख का कंद, सुख का जड़, सुख का मूल, तो वो जो है सुरति जो है ढूंढ करके लाती है, मन का विषय नहीं है वो। स्वर वेद यही कह रही है, जैसे मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचेतन धाम में, गमन करत सुख कंद। तो सूरज से ही प्रभु मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। अब जो है वो कबीर साहब का भजन सुन लो। सूरती से देख लो
निज देश सुरति से देख लो निज देश। देखता देखता देखन लागे मिट गए सकल देश सुरति से देख लो निज देश सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज नाई पवन परवेश सुरति से देख लो निज देश सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज नाई पवन परवेश सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा निह अक्षर परवेश सुरति से देख लो निज देश सुरति से देख लो निज देश। जो जो गए बहुरी नहीं आए पठवत नहीं संदेश सुरति से देख लो निज देश सुरति से देख लो निज देश। काहे कबीरा सुना हो बीरईन गहु सद्गुरु उपदेश सुरति से देख लो निज देश सुरति से देख लो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अभी आपका मन शांत नहीं हुआ है, अभी जो है अभी मन जो है गड़बड़ कर रहा है, तो इसको गुरु के चरण में जो है लगा करके रखो, आपको एकदम बराबर आनंद मिलेगा। 24 घंटा है, रातों दिन है। हंसा हंसा चलू चलू निज देशवा गगन ही द्वारे लौका लौके देवा गरज जरियाय अमृत बूंद देव बरसी निषदीन एकी भाव तन मनया तम भीजे अव सुख बरनी न जाय तन मनया तम भीजे अव सुख बरनी न जाय जन्म जन्म दुख नासे जीवा निज घर पाय सदा फल स्वामी धन हंसा प्रभु शरण मना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अति सौभाग्यशाली हो। तो इतना काम तो आप कर ही सकते हो, गुरु के चरण को जो याद करके रखो, 24 घंटा आपने यादों में बसा लो। वही तो है, वही तो शब्द है, वही तो सारा शब्द है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो मुझे अनुभव था, जो मुझे ज्ञान था, मैं आपको बता दिया। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है, अनंत है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं प्रभु चरणों में।